हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा, मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे नया घर की पुताई का काम शुरू हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर रोहन के पापा टंकी से पानी ले आए हैं, 2 बाल्टी और एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें चूना को डाल रहे हैं इसको पिघलने के लिए। तो ये ठंडा पानी डाल रहे हैं और ये चूना दोनों को अभी मिला दे रहे हैं ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तो हम पहले सोच रहे थे कि गर्म पानी से ही करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं सोच रही थी कि गर्म पानी से ही चूना को भिगाते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं तो ये चूना को ठंडा पानी से ही करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पर ये डाल दिए हैं इसको पिघलने के लिए। तो ये खदक रहा था और हल्का हल्का अभी भी खदक रहा है, देखिए। और मैं इस टाइम अंदर गई थी तो फिर पूरा खदकना नहीं दिखा पाई। यहाँ पर बच्चे भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। रोहन भी आ रहा है, इसका तबीयत थोड़ा ठीक है तो अभी घूमता फिरता है और अच्छे से खेलता है। और आज हम लोग देखिए घर की लिपाई कर रहे हैं, तो उसमें ना हम लोग बैगनी कलर का ये कलर डाल रहे हैं। तो इससे पहले तो हम लोग बहुत बार ब्लू कलर से घर की लिपाई कर चुके हैं, तो अब सोचे कि बैगनी कलर डालते हैं कैसा लगता है। तो ये बैगनी कलर लेकर के आए हैं दुकान से और उसके बाद ये तैयार हो गया चूना पिघल करके। उसके बाद उसको छाँक लिए हैं और छाँकने के बाद एक बाल्टी में करके उसमें रंग डाल रहे हैं। और मैं इधर वो तैयार कर रहे हैं घोल की, और मैं इधर गोबर से मैं एक बार लिपाई कर देती हूँ। यहाँ पर तो ऐसे मैं 2-3 बार लिपाई पोताई करके रखी हुई हूँ, लेकिन भी अभी गोबर से नहीं लिपेंगे तो इसमें ज़्यादा लगेगा मिट्टी, ये चूना। तो इसलिए अभी गोबर से लिपते जाएंगे तो फिर जल्दी भी होगा और इसमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा भी नहीं। तो इसलिए हम गोबर से इसको हम पुताई कर देते हैं, वो आएंगे पुचड़ा करते कलर से। तो कैसा लग रहा है हमारा घर आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए और बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारा बैगनी कलर का ये घर। तो मुझे तो अच्छा लग रहा था, ये कलर तो देखने में अच्छा लग रहा था। शुरू में तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि भीगा हुआ रहता है, तो उसके बाद सूख जाता है, उसके बाद अच्छा लगता है। भीगा हुआ में तो ऐसे अच्छा कलर दिखाई देता है, लेकिन जब सूखते हैं, आधा इधर सूखता आधा उधर, तो ऐसे में थोड़ा सा अलग लगता है, तो फिर ठीक नहीं लग रहा था। जब पूरा सूख गया तो अच्छा दिखाई दे रहा था। तो देखिएगा आप लोग भी पूरा वीडियो में बने रहिए। तो मैं गोबर से पुताई करते जा रही हूँ और यहाँ पर ये कलर करते जा रहे हैं। और रोहन देखिए खेल रहा है मेरे पास में ही, और मैं जिधर जिधर जाती हूँ उधर उधर आता है। पैर में चप्पल नहीं पहना है, हम बोल रहे थे चप्पल पहन लो, लेकिन वो सुनता नहीं है, ज़िद्दी होता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए ये पुताई का काम कर रहे हैं। अभी बैगनी कलर ही लग रहा है, लेकिन जब सूख जाता है तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हम लोग को लगा कि ऐसे ही रहेगा, लेकिन नहीं रहा, फिर भी अच्छा ही लग रहा था क्योंकि इसका कलर सूख गया तो फिर अच्छा दिखने लगा। थोड़ा सा चेंज हुआ इसका कलर, लेकिन देखने में तो ठीक लग रहा था। तो ये पुचड़ा करते जा रहे हैं। बच्चे लोग स्कूल गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है। सुबह का खाना उना खाने के बाद, और इनके पापा तो नहीं खाए हैं, मैं खा ली हूँ। सुबह में खाना उना बनाई थी, मैं ब्रश उरश की थी, फिर खाना बनाई थी, तो फिर मैं खाना उना तो खा ली हूँ, ये नहीं खाए हैं। तो पूरे चारों तरफ आज बाहर की ही केवल होगा, तो बाहर का पुचाड़ा पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये खाते हैं खाना। तो देखिए मैं गोबर से पुताई करती जा रही हूँ और झाड़ू लगा देती हूँ। ये पुताई उताई कर लेते हैं, मतलब पुताई करते हैं, और मैं झाड़ू उड़ू करके साफ़ कर देती हूँ। जितने भी गोबर उबर का जो रहता है वो भी झड़ जाते हैं। ऐसे में पुचड़ा करने में अच्छा लगता है, चाहे तो हाथ से भी लिपते तो अच्छा लगता, लेकिन गोबर से लिपना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ना गांव के लोग काला मिट्टी होता है उससे लिपाई करते हैं, लेकिन हमारे घर पर है नहीं क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है लाने के लिए। यहाँ पर मिट्टी मिलता है लेकिन थोड़ा दूर जाना पड़ता है। यहाँ तो कई ना कई किस्म का मिट्टी मिलता है, पीला कलर भी मिलता है, लाल कलर मिलता है, सफ़ेद कलर, काला कलर, क्या क्या मिट्टी सब मिलता है, लेकिन उसके लिए दूर जाना पड़ता है। तो हम तो घर से कहीं जा नहीं पाते हैं, तो फिर मिट्टी कहाँ से लाएंगे, इसलिए जो हमारे पास है उसी से हम लिपाई कर रहे हैं। तो ऐसे 2 दिन से हम मंगाए थे, उसी से छपाई की है पूरे घर को, और गोबर से पुताई कर देते हैं तो फिर ऐसे भी चिकना हो जाता है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि काला मिट्टी से लिपो तो अच्छा होगा,
उसमें कलर उभर के आएगा। तो फिर कोई बात नहीं, जो है उसी से हम लिपाई करेंगे। कलर ऐसे भी उभर के आ जाता है, लेकिन अभी जब सूखा नहीं है सब जगह तो थोड़ा दूसरा दूसरा कलर का दिख रहा होगा आप लोगों को। कोई जगह सफ़ेद दिख रहा होगा, कोई जगह बैंगनी लग रहा होगा। तो जब सूख जाता है उसके बाद सब बराबर लगने लगता है। मैं दिखाई हूँ, आगे तक वीडियो देखिए पता चलेगा। तो यहाँ पर रोहन के पापा बिल्कुल खाना वाना नहीं खाए थे, फिर भी ये काम पर लगे हुए हैं। इसको भी आलस नहीं आता है, जो भी काम पकड़ते हैं ना ये तो ख़त्म करके ही छोड़ते हैं। तो ये काम पर लगे रहते हैं बिना खाए पिए। और जब खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद तो आराम करने का मन तो सभी को करता है। तो ये सभी काम निपटा लेते, उसके बाद खाना वाना खा के फिर थोड़ा देर के लिए आराम करते हैं, फिर से काम पर लग जाते हैं। तो मैं पूरे दीवार को झाड़ू कर दे रही हूँ, गोबर कर लेती हूँ उसके बाद में झाड़ू कर देती हूँ, क्योंकि गोबर पर भी कुछ ना कुछ रहता है तो वो झड़ जाता है। और ऐसे मिट्टी भी, बालू मिट्टी ये सब रहता है वो भी झड़ जाता है, तो फिर अच्छा होता है, उसमें फंसता नहीं है ब्रश। तो हम सब झाड़ू उड़ू कर दिए हैं, ये प्लस्तर मतलब ये कर रहे हैं पोचाड़ा। ब्रश भी हमारा मतलब पुराना वाला है, तो ये बोल रहे थे कि अच्छा नहीं है, नया लाना पड़ेगा। तो अंदर को करेंगे उस टाइम नया लाएंगे, क्योंकि अभी बाहर का है तो काम पर भी लग गए हैं और अभी ख़रीदने के लिए कुछ दूर जाना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि इसी से काम चला ले, फिर उसके बाद कल देखा जाएगा। तो फिर ये पूरे काम को करके फिर चल जाते हैं बाज़ार। तो बाज़ार से कलर भी लाना है, क्योंकि ये कलर ख़त्म हो गया था और अंदर के रूम को हम लोग को अलग कलर करना है। तो इसलिए आप लोग क्या कलर किए हैं अंदर में आप लोग भी देखिएगा, कल आएगा वो वीडियो। और बाहर में तो बैंगनी किए हैं, अंदर में कौन सा कलर आएगा वो बाज़ार जाएंगे लेकर के आएंगे तभी पता चलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, और अगले वीडियो को भी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंदर में कौन सा कलर हम लोग लगाते हैं और देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए इतना दूर हो गया है पोचाड़ा, अभी एक साइड का हो रहा है, फिर दूसरा तीसरा चौथा 3 साइड का बाकी है। अभी एक ही साइड का हो रहा है, पीछे साइड का। अभी धूप भी बहुत ज़्यादा, आजकल धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं तो कम धूप लगती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी। और कल परसों बारिश होने जैसा भी मौसम किया था। तो मौसम का गारंटी तो नहीं है कब बारिश हो जाएगा कब धूप आएगा, ये तो होता ही रहता है। ऐसे में हमारा घर इतना लेट हो गया है, तो अगर बारिश नहीं आता बीच में तो हमारा घर पहले ही बन के तैयार हो जाता है और अभी तक पोचाड़ा उचाड़ा भी हो जाता है, लेकिन ये बारिश रोक देती है कभी कभी। तो अभी तो कितनों भी बारिश आएगा फिर भी हमारा काम अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि छान में हमारा छरा गया है, छप्पर चढ़ गया। तो फिर अभी अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, बारिश भी होगा फिर भी मतलब डर नहीं है। और अभी इतना धूप है कि क्या बताएं, अभी बच्चे भी स्कूल से आएंगे एकदम 12 बजे आसपास आते हैं वो लोग का, तो धूप से बहुत ही ख़राब लग रहा होगा। लेकिन क्या करेंगे, बच्चे लोग को तो स्कूल जाना ही होगा, तो फिर वो लोग धूप में ही आ जाते हैं। सुबह में तो खैर जल्दी जाते हैं तो धूप नहीं पाते हैं, लेकिन जब आते हैं स्कूल से उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप रहता है। आप लोग का अगर बच्चा होगा तो उन्हें भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन क्या करें, आखिर स्कूल जाना आना तो है ही, तो फिर वैसा तो झेलना पड़ेगा ही। तो देखिए एक साइड का लिपाई पूरा होने वाला है, थोड़ा सा बाकी है। मैं गोबर पूरे एक साइड का कर ली हूँ, उसके बाद अभी दोबारा मतलब दूसरा साइड का भी मैं फिर से कर दूँगी। उतना दूर आएंगे वो लिप करके, तब तक हम इधर का गोबर लगा देंगे। तो देखिए उधर का और इधर का दोनों साइड का लिपाई हो गया, अभी तीसरा साइड का लिपने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर गोबर कर दी थी, उसके बाद रोहन के साथ कुछ देरी बैठ गई थी, फिर ये देखिए ये लग गए हैं काम पर। यहाँ पर मैं आधा दूर फिर से गोबर की हूँ, उसके बाद ये दूसरा साइड को पूरा करके तीसरे में लग गए हैं। और यहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि खिड़की भी है बड़ा बड़ा, तो यहाँ छोटा छोटा सा दीवार है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए कलर कुछ अलग लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन सूखेगा ना तो अच्छा लगता है, सूखता है तो अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ के लोग भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो फिर हमें भी अच्छा लग रहा था, कहीं ऐसे ही कोई दीवार में देखे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर हम लोग
यही वाला डालने के लिए सोच रखे थे और ये मेरे हस्बैंड लेकर के आए, फिर डाल ही दिए हम लोग। तो अभी पुचड़ा उचड़ा होगा, उसके बाद ये भी नहाएंगे धोआएंगे, फिर दोपहर के टाइम में चले जाएंगे बाज़ार। फिर से अंदर के लिए भी कलर लाना है, ख़त्म हो गया था ये कलर, और थोड़ा सा कलर में भी नहीं होता है, 3-4 ठो 5 ठो डालना पड़ता है, नहीं तो कम डालेंगे तो फीका भी हो जाता है, इसलिए तो ख़त्म हो गया। हमें लगा था कि 4-5 गो में हो जाएगा, तो फिर ये 5-6 ठो लेकर के आए थे, वो ख़त्म हो गया सब। तो फिर इन्हें जाना पड़ेगा बाज़ार के लिए, और उधर से ही बरस लेकर के आएंगे, क्योंकि ये बरस को देख ही रहे होंगे कैसे इसका ये है सो इधर उधर हो रहा है। तो ये टिकेगा नहीं, क्योंकि इसका 3 साल अबर हो गया। जो पुराना घर है उसमें पूरे घर को पोचाड़ा किए थे इसी से, उसके बाद इसको रख दिए थे, फिर दूसरा साल भी इसी से किए थे, फिर अबर तीसरा साल है, तो कितना चलेगा। तो फिर अबर नया फिर से ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये नया घर का तो हो जाएगा, लेकिन पुराना घर के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा लिपाई पोताई करनी है, क्योंकि बारिश में हमारा घर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि बारिश ने कैसा धो दिया है हमारा घर को आगे के साइड में, और उधर जो पीछे का साइड है तो उधर उतना ज़्यादा झटका नहीं मारा था, तो फिर उधर का उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है दीवार, लेकिन आगे के साइड में आप लोग को तो मैं दिखाई थी कितना ज़्यादा ख़राब दिखाई देता है। तो उधर भी लिपाई पोताई की काम हमारी बाकी है। अभी इस घर को तैयार करके यहाँ पर काम चलते रहेगा और उधर भी काम होगा, इसलिए पहले हम इसी को जल्दी जल्दी से काम निपटा दिए हैं और निपटा रहे हैं, नहीं तो हमारे लिए ही दिक्कत हो रहा है दोस्तों। अभी कुछ काम नहीं हो रहा है और ख़र्चा पानी भी सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारा कोई खेती बाड़ी या तो कुछ सुविधा नहीं है, बस हमारा यही है होटल में काम करो और अपने पेट पोसो, यही वाला काम है। तो फिर हमें तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको जल्दी से निपटा रहे हैं, और नहीं तो हमारे लिए खर्चा पानी को भी सोचना पड़ जाता है। तो फिर अपना काम तो करना ही पड़ेगा अपने पेट पोसने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको जल्दी से घर बनाए और जल्दी से कलर उलर करने लगे हैं। लिपाई छपाई के काम ऐसे भी अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी इस महीना में शादी का भी है, तो शादी के लिए भी इधर उधर 1-2 दिन जाना पड़ेगा। हर घर में आता है 1-2-3 लगन की न्योता आता है, तो फिर उसमें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कलर अभी कुछ चेंज लग रहा है ना, सूख रहा है जैसे तैसे तैसे इसका कलर कुछ अलग लगने लगता है। तो बाहर का अभी तो ख़त्म हो रहा है, मतलब हो ही गया, लास्ट वाला पोछड़ा कर रहे थे। और इधर देखिए अंदर में भी कुछ नहीं हुआ है। आज इसमें अंदर में हम पूरे घर को फिर से गोबर से पोताई कर देंगे, कल एक बार पोताई करेंगे और ये लोग पोछड़ा कर देंगे। बस बाहर का तो ख़त्म हो गया, लास्ट वाला को खिड़की जगह कर रहे हैं, और ख़त्म करके बाहर का पुचाड़ा ख़त्म हो गया। और ये हाथ पैर धो लिए, बाल्टी उल्टी सब धो दिए हैं, ब्रश उरश सब धो करके आ गए हैं घर। फिर अभी नहाएंगे धोआएंगे, फिर खाना भी नहीं खाए हैं, खाना खा लेंगे, फिर चले जाएंगे बाज़ार। और इस टाइम वो चले जाते हैं बाज़ार और मैं यहाँ पर नहा धो ली हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी मिट्टी बहुत ज़्यादा गिर पड़े थे और गोबर के काम कर रहे थे, ऊपर में हाथ से कर रहे तो हाथ वाला सीधे मेरे ही ऊपर आ रहा था, तो फिर मुझे नहाना पड़ा। और मैं नहा धो करके ये कपड़े हैं थोड़े से उसको धो लेती हूँ और सुखा दूँगी। उसके बाद मैं भी खाना उना खाऊँगी दोपहर की। खाना उना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा काम